श्री माँ शारदा, सातवां भाग। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी जब इस नरलोक में विद्यमान थे, तब उन्हें भगवत रूप से अनुभव करने का सौभाग्य कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण देव ने मानो अपनी ओर संकेत करते हुए एक दिन कहा था, अवतार का जब आविर्भाव होता है, साधारण लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। उनका आगमन गुप्त रूप से होता है। कुछ अंतरंग भक्तों को ही उसका पता चलता है। राम पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण अवतार हैं, यह केवल 12 ऋषि ही जानते थे। भरद्वाज आदि ऋषियों ने उनकी स्तुति की थी और कहा था, हे राम, तुम ही वह अखंड सच्चिदानंद हो, हमारे समक्ष मनुष्य रूप से अवतीर्ण हुए हो। वास्तव में तुमने अपनी माया का आश्रय लिया है, इसलिए तुम मनुष्य जैसे दिखते हो। अन्यान्य ऋषियों ने रामचंद्र जी से कहा, हे राम, हम जानते हैं कि तुम दशरथ के पुत्र हो। भरद्वाज आदि ऋषि भले ही अवतार बुद्धि से तुम्हारी पूजा करें, हम तो अखंड सच्चिदानंद को चाहते हैं। इन बातों को सुनकर श्री रामचंद्र हंसते हुए चल दिए। छद्म में जमींदार जिस प्रकार कभी कभी अपनी जमींदारी देखने जाता है, उसी प्रकार श्री रामकृष्ण देव का आगमन हुआ था। अब की बार पूर्ण सात्विक भाव का आविर्भाव हुआ था। रूप, विद्या, वैभव एवं विभूति का कोई प्रकाश नहीं था। केवल पराविद्या, पराभक्ति एवं परम ज्ञान की अभिव्यक्ति थी। अपूर्व त्याग, ज्वलंत वैराग्य, उच्छलित ईश्वर परायणता, विश्वप्लावी प्रेम, ये श्री रामकृष्ण अवतार के मुख्य ऐश्वर्य थे। भाग्यवान व्यक्ति ही इस आच्छादित स्वरूप को पहचान पाए थे। जिनका यह आखिरी जन्म है, वे ही इस सर्वभावमय के भाव को समझ सकते हैं। श्री माँ भी अपने स्वरूप को ढककर बड़े गुप्त रूप से अवतीर्ण हुई थी। घूंघट के अंदर रहने वाली कुलवधू के रूप में उनका आविर्भाव हुआ था। घूंघट को यवनिका बनाकर अपने को वे इस प्रकार छिपाए रखती थी कि श्री रामकृष्ण देव के जीवन काल में उनके विशेष भक्तों में से भी अधिकांश लोग उनकी त्यागी संतानों को छोड़कर देवी रूप से उन्हें पहचानने में असमर्थ रहे। उनके लिए वे गुरु पत्नी थी, बस इतना ही उनका सर्वश्रेष्ठ परिचय था। श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के बाद भी जब तक श्री माँ ने अपने को गुप्त रखा था, तब तक अधिकांश भक्तों के हृदय में उनके संबंध में कोई विशेष धारणा नहीं थी। बाद में श्री रामकृष्ण देव के ईश्वर कोटि पार्षद स्वामी प्रेमानंद जी ने लिखा था, श्री माँ को भला कौन पहचान सकता है। उनमें ऐश्वर्य का तनिक भी प्रकाश नहीं है। ठाकुर में तो विद्या का ऐश्वर्य था, पर माँ में तो उसका लेश मात्र भी नहीं है। कैसी अपूर्व महाशक्ति है। जय हो माँ, तुम्हारी जय हो। महाशक्ति स्वरूपिणी, तुम्हारी जय हो। जिस विष को हम स्वयं पचा नहीं सकते,
उसे माँ के पास भेज देते हैं और माँ सबको अपनी गोद में खींच लेती है। अनंत शक्ति, अपार करुणा, जय हो, माँ की जय हो। हम लोगों की बात तो रहने दे, स्वयं ठाकुर को भी ऐसा करते नहीं देखा। वे भी कितना ठोक पीट कर, देख सुनकर शिष्य बनाते थे, पर यहाँ माँ के पास क्या देखता है। यहाँ की बात ही निराली है। सब अद्भुत व्यापार है। वे सबको आश्रय दे रही है, सभी की वस्तुओं को ग्रहण कर रही है और सब कुछ पचा जा रही है। जय 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 हो माँ। संसार ने यह जो जगत जननी को सर्व वैभवहीन एक साधारण मानवीय रूप से पाया था, यह जगत के आध्यात्मिक इतिहास की एक बहुत ही गुरुत्वपूर्ण घटना है। युग प्रयोजन की सिद्धि के लिए योगावतार का आविर्भाव होता है। शारदा देवी के जीवन से संसार को भविष्य का संकेत, भविष्य की सूचना मिल रही है। वर्तमान समय में मातृभाव के विकास की विशेष प्रयोजनीयता है। यद्यपि ऊपरी दृष्टि से हम देखते हैं कि पाश्चात्य देशों में नारी अपने सहज स्वभाव को बदलने की व्यर्थ चेष्टा में संलग्न है, तो भी योगावतार के जीवन दृष्टिकोण से देखने पर हमें विदित होता है कि नारी को जननी में रूपांतरित होना पड़ेगा। स्नेहमयी सेवा, प्रेम, आनंदमयी, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि और दयामयी तथा क्षमा और अमृतमयी के रूप में उसका विकास होना पड़ेगा। हम अपने हृदय में इसी सार्थक आशा का पोषण करते हैं। इसीलिए तो गुहाहित प्रत्यगात्मा का अब की बार आदर्श जननी के रूप में प्रकाश हुआ है। श्री माँ के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार कहा था, वह क्या ऐसी वैसी है, वह तो ज्ञानदायिनी है, वह मेरी शक्ति है। दक्षिणेश्वर में लगभग 14 वर्ष तक के एकत्रवास में से श्री रामकृष्ण देव अपनी लीला सहचरी को उक्त व्रत पालन के लिए प्रस्तुत कर रहे थे। श्री माँ अपने को सदैव छिपाए रखना चाहती थी। वे तो लीलामयी थी, परंतु श्री रामकृष्ण देव भी उन्हें छोड़ देने वाले नहीं थे। एक दिन श्री माँ की ओर संकेत कर एक गाना गाने के बाद श्री रामकृष्ण देव बोले, क्या सारा उत्तरदायित्व तो मुझी पर है, तुम पर नहीं? जीवोद्धार का उत्तरदायित्व अकेला मेरा नहीं है, तुम्हें भी हाथ बटाना होगा। यही उनका तात्पर्य था। लीला भूमि दक्षिणेश्वर में किसी अंतरंग पार्षद को स्वयं दीक्षा न देकर श्री रामकृष्ण देव ने उसे मंत्र देने के लिए नौबत खाने में भेजा। उस समय तक श्री माँ लज्जावती बधू के रूप में ही परिचित थीं। एकमात्र श्री रामकृष्ण देव को छोड़कर उनके देवीत्व का परिचय और किसी को भी नहीं था। अपने प्रिय पार्षद के हृदय में विश्वास उत्पन्न करने के लिए अपनी लीला सहचरी की ओर संकेत करते हुए श्री रामकृष्ण देव ने उसे एक गाना सुनाया। गाने का आशय यह था कि कोटि कृष्ण और कोटि राम आविर्भूत एवं अंतर्हित होते रहते हैं। श्री राधा की माया असीम है, उसका वर्णन संभव नहीं है। इस नवीन युग में जीवोद्धार के निमित्त योगावतार के साथ
उन्हीं राधा का आविर्भाव हुआ है। यही इस गाने का मर्मार्थ था। श्री रामकृष्ण देव अपने अंतरंग पार्षदों के सम्मुख श्री मां के स्वरूप को क्रमशः इस प्रकार से प्रकट करने लगे। परम कुशल श्री रामकृष्ण देव की कार्य प्रणाली ही निराली थी। वे ऐसी अद्भुत शैली और नवीन परिपाटी से अपना कार्य संपन्न करते थे कि विचार करने पर मन चकित रह जाता है। अपने पारिवारिक किसी महान अनर्थ के प्रतिकारार्थ एक महिला एक समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव से कोई मंत्र अथवा औषधि देने के लिए विशेष अनुरोध करने लगी। श्री मां की ईश्वरीय शक्ति के विकास के लिए उस समय श्री रामकृष्ण देव उन्हें प्रेरणा देने लगे। उस स्त्री को स्वयं कुछ न देकर नौबत खाने की ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा, वहां एक महिला रहती है, उनसे सब कुछ कहने पर तुमको दवा मिल सकती है। इस सब मंत्र और दवा का उन्हें पूरा ज्ञान है। उनकी शक्ति मुझसे भी कहीं अधिक है। श्री रामकृष्ण पोथी में इस घटना का ऐसा वर्णन है, उनसे जाकर तुम निवेदन करो, तभी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। मैं भला क्या जानता हूं, वे तो मुझसे कहीं बढ़कर हैं। उस समय श्री मां पूजा करने बैठी थी। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था। उस महिला की प्रार्थना सुनते ही वे समझ गई कि यह सब श्री रामकृष्ण देव की लीला है। इसलिए वे बोली, अरे मैं भला क्या जानूं, वे ही तो दवा जानते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। यह कहकर उन्होंने उसे श्री रामकृष्ण देव के समीप भेज दिया। पर श्री रामकृष्ण देव भी हटने वाले नहीं थे। उन्होंने पुनः नौबत खाने की ओर संकेत किया। इस प्रकार 3 बार उसके आने जाने के बाद करुणाद्र हो श्री मां ने ही उसके प्रतिकार का उपाय बता दिया। उक्त श्री रामकृष्ण पोथी में वर्णन है, बेल पत्र देकर श्री मां ने उससे कहा, इसे घर ले जाओ, इसी से तुम्हारी कामना पूरी होगी। इस घटना के सहारे श्री रामकृष्ण देव ने श्री मां के कृपा हस्त उन्मुक्त कर दिए। महिला भक्त योगींद्र मोहिनी उस समय 7-8 दिन के अंतर से श्री रामकृष्ण देव के पुनीत दर्शनार्थ दक्षिणेश्वर में उपस्थित होती थी। लौटते समय शिव पूजन के लिए वहां से वे बेलपत्र साथ ले जाती थी। उन बेल पत्तों के सूख जाने पर भी वे उन्हीं से शिव पूजा करती थी। एक दिन श्री मां ने उनसे पूछा, योगेन, क्या तुम सूखे बेल पत्तों से पूजा करती हो? उनको उत्तर देना पड़ा, हाँ मां। फिर उन्होंने मां से पूछा, तुमको ये कैसे मालूम हुआ? श्री मां हंसती हुई बोली, आज सवेरे ध्यान करते समय मुझे दिखाई दिया कि तुम सूखे बेल पत्तों से इतना कहकर अपने को संभाल कर पूजा कर रही हो। विस्मय से हतबुद्धि हो योगींद्र मोहिनी सोचने लगी, मां तो सब कुछ जानती है, सब कुछ देख लेती है। गीरदासी का दक्षिणेश्वर में आना जाना आरंभ हुआ। श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें आश्रय दिया और उन पर विशेष कृपा की। फिर भी श्री मां का सानिध्य उनके लिए स्नेह का नीड़ था। इसलिए प्रायः वे नौबत खाने में श्री मां के समीप रहा करती थी।
माता जी भी उनको पुत्री की तरह प्यार करती थी और बड़े दुलार से गौर दासी कहकर पुकारती। श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि गौरी के साथ श्री मां का संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता जा रहा है। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। एक दिन नौबत खाने में आकर उन्होंने विनोद करते हुए गौरदासी से पूछा, अच्छा बताओ तो तुम किसे अधिक प्यार करती हो? इसका सीधा उत्तर न दे गौरी ने कौतुक करते हुए एक गाना गाया, जिसका आशय यह था, हे बांके बिहारी बंसीधारी, तुम राधा से बड़े नहीं हो। लोग विपत्ति में पड़ने पर मधुसूदन कहकर तुम्हें पुकारते हैं, पर तुम विपत्ति में पड़ने पर बंसी से राधा किशोरी को बुलाते हो। गाना सुनकर लज्जा से श्री मां का मुखमंडल आरिक्तम हो उठा। गौरदासी को चुप कराने के लिए उन्होंने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। श्री रामकृष्ण देव के अधरों पर मृदु मंद हास्य खेलने लगा। श्री रामकृष्ण देव का जीवन प्रज्वलित अग्नि परीक्षा से समुज्वल था। त्याग ही उनके जीवन का मूल मंत्र था। त्याग की कसौटी पर ही धर्म जीवन की परीक्षा होती है। अपने अनुगामियों को उन्होंने त्याग मंत्र में दीक्षित एवं त्याग धर्म में अभिषिक्त किया था। उनकी लीला सहचरी भी उस शिक्षा से वंचित नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव की सेवा के लिए उनके मारवाड़ी भक्त लक्ष्मी नारायण ने 10,000 रुपये देने की अभिलाषा प्रकट की। सुनते ही श्री रामकृष्ण देव व्याकुल होकर इस प्रकार आर्तनाद कर उठे, मानो उनके मस्तक पर से किसी ने आरी चला दी हो। जगत जननी से अनुयोग के स्वर में कहने लगे, माँ माँ, इतने दिनों बाद फिर से प्रलोभन दिखाने लगी। भक्त के प्रति कड़े शब्दों का प्रयोग कर दृढ़ता के साथ उन्होंने रुपए ग्रहण करना अस्वीकार कर दिया। तब लक्ष्मी नारायण ने श्री मां के नाम से उसे जमा कर देने का प्रस्ताव किया। तब श्री मां की परीक्षा के निमित्त श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें बुलवाकर कहा, देखो, यह रुपया देना चाहता है। मेरे मना करने पर अब यह तुम्हारे नाम से जमा करना चाहता है। तुम उसे ले लो ना, तुम्हारा क्या कहना है? सुनते ही श्री मां बोली, यह कैसे होगा? रुपया नहीं लिया जा सकता। मेरे लेने से तुम्हारा ही लेना हुआ, क्योंकि उन रुपयों को लेने पर तुम्हारी सेवा और अन्यान्य आवश्यक कार्यों में खर्च किए बिना मैं नहीं रह सकती। इसलिए वह तुम्हारा ही लेना हुआ। त्याग के लिए लोग तुम्हारी श्रद्धा भक्ति करते हैं, इसलिए यह रुपया किसी हालत में नहीं लिया जा सकता। श्री मां की यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव निश्चिंत हुए। बड़े निर्धन ब्राह्मण परिवार में श्री मां का जन्म हुआ था। दूसरों के धान कूटकर, जनेऊ कातकर तथा और भी विविध प्रकार के कष्ट साध्य कार्यों के द्वारा बहुधा इस परिवार को अपना पालन पोषण करना पड़ता था। उस कठोर दारिद्र्य में लालित पालित श्री मां का एक ही बात में 10,000 रुपये त्याग देना सचमुच ही एक असाधारण बात है। त्याग की साधना में सिद्धि लाभ करके श्री रामकृष्ण देव ने मिट्टी और रुपये में समत्व ज्ञान प्राप्त किया था और उनके जीवन से प्रभावित होकर श्री मां भी
इस ज्ञान में प्रतिष्ठित हुई थी। यद्यपि श्री मां विशेष पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनकी बुद्धि असाधारण थी। बड़ी महत्वपूर्ण बातों में भी उनकी असामान्य प्रतिभा को देखकर लोग चकित रह जाते थे। श्री रामकृष्ण देव भी उनकी बुद्धिमत्ता की बड़ी प्रशंसा करते थे। कलकत्ते के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर अवस्थित पाणिहाटी में प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी के दिन चिड़वा महोत्सव हुआ करता है। यद्यपि उत्सव का नाम चिड़वा महोत्सव है, पर वास्तव में उस दिन वहां हरिनाम संकीर्तन का विशेष आयोजन होता है। सैकड़ों वैष्णव साधक उस दिन वहां उपस्थित होते हैं। विभिन्न दलों में एकत्र होकर बड़े आवेश के साथ सब कोई हरि नाम संकीर्तन, नृत्य आदि किया करते हैं। श्री रामकृष्ण देव भी कई बार उसमें सम्मिलित हुए थे, किंतु कुछ वर्षों से वे उसमें उपस्थित नहीं हो पाए थे। 1885 ईस्वी में उक्त उत्सव के कुछ दिन पूर्व एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने अपने युवक भक्तों से कहा, पाणिहाटी में उत्सव के दिन आनंद का मेला लग जाता है। हरि नाम का मानो बाजार बैठ जाता है। तुम यंग बंगाल वालों ने ऐसा कभी देखा नहीं है। चलो अब की बार देखाएं। यद्यपि उस समय श्री रामकृष्ण देव का शरीर स्वस्थ नहीं था। उसके कुछ दिन पहले से ही उनके गले के रोग का प्रारंभ हो चुका था। फिर भी भक्तजनों को आनंद प्रदान करने की अभिलाषा से उन्होंने चलने की इच्छा प्रकट की। भक्तों में अपार उत्साह छा गया। उत्सव के दिन प्रातःकाल 10 बजे लगभग 30 व्यक्ति श्री रामकृष्ण देव के साथ 3 नावों में वहां से चलने के लिए प्रस्तुत हुए। उनमें कुछ भक्त महिलाएं भी थीं। चलने से पूर्व श्री मां ने भी अपने जाने के बारे में श्री रामकृष्ण देव की राय जानने के लिए एक महिला भक्त को उनके समीप भेजा। श्री रामकृष्ण देव ने उससे कहा, तुम लोग तो चल रही हो, यदि उसकी इच्छा हो तो वह भी चल सकती है। यह सुनते ही श्री मां उनका अभिप्राय समझ गई। महिला भक्तों से बोली, बहुत से लोग जा रहे हैं और वहां भी बड़ी भीड़ रहेगी। इतनी भीड़ में नाव से उतरकर उत्सव देखना मेरे लिए कठिन होगा। मैं नहीं जाऊंगी। श्री मां नहीं गई। उनकी अनुमति लेकर महिला भक्तों ने अन्यान्य लोगों के साथ उत्सव देखने के लिए प्रस्थान किया। दिन भर उत्सव आनंद में मगन रहने के बाद रात के 8 बजे सब लोग दक्षिणेश्वर वापस आए। रात में भोजन करते समय बातचीत के सिलसिले में श्री रामकृष्ण देव भक्तों से कहने लगे, एक तो इतनी भीड़ और उस पर भाव समाधि के कारण लोगों की आंखें इधर ही गड़ी हुई थी। उसने अर्थात श्री मां ने साथ न जाकर अच्छा ही किया। उसके साथ रहने पर लोग कहते, देखो देखो हंस हंसी आए हैं, वह बड़ी बुद्धिमती है। महिला भक्तों से यह बात सुनकर श्री मां कहने लगी, सवेरे मेरे जाने के संबंध में उन्होंने जो आदेश दिया था वह सुनते ही मैं समझ गई थी कि वे खुले दिल से जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। उसी समय मैंने निश्चय कर लिया कि मेरा न जाना ही अच्छा है। श्री रामकृष्ण देव में अपने चित्त को समर्पित कर श्री मां ने अपने
अस्तित्व को पूर्ण रूप से उनमें मिला दिया था। वे उनकी यंत्र बन चुकी थी। इच्छा अनुसार श्री रामकृष्ण देव उनका संचालन करते थे। जैसा कहवाते हो वैसा कहती हूँ, जैसा कराते हो वैसा करती हूँ। जीव भूमि पर श्री माँ ने इसी भाव का आश्रय लिया था। वे संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर चुकी थी, आत्मनिवेदन कर तदाकार बन चुकी थी। मामेकम शरणम ब्रज, यह समस्त साधनाओं की चरम सीमा है। उनकी देह, मन, प्राण सब कुछ उन परम पुरुष को समर्पित हो चुके थे। श्री माँ का दक्षिणेश्वर का जीवन माधुर्य से छलकता था। रात दिन श्री रामकृष्ण देव की सेवा, उनका साहचर्य, साधन भजन सब कुछ अखंड रूप से चलता था। उनका सारा समय दिव्य आनंद की अपूर्व तन्मयता में व्यतीत होता था। श्री रामकृष्ण देव और भक्तों की सेवा के साथ साथ माता भवतारिणी की पूजा अर्चा भी परम निष्ठा सहित करती थी। नौबत खाने से सुंदर सुंदर मालाएं गूंथकर वे देवी के श्रृंगार के लिए भेजा करती थी। माला गूंथते समय उनका जप भी अविराम रूप से चलता रहता था, मानो माला ही उनकी जप माला हो। एक दिन सायंकाल उन्होंने जूही और अन्य रंगीन फूलों की सतलड़ी माला बनाकर भगवती के श्रृंगार के लिए भेजा। देवी के आभूषणों को हटाकर उस दिन जगन माता को उस हार से सजाया गया। ऐसे समय श्री रामकृष्ण देव भी दर्शन के लिए मंदिर में आ पहुंचे। उस फूल श्रृंगार से काली माता की ऐसी नयनाभिराम शोभा हुई थी कि दर्शन करते ही वे भाव में विभोर हो गए और बारंबार कहने लगे, आहा, कैसी अपूर्व शोभा है। काले रंग पर यह कैसा सुंदर फब रहा है। किसने वह माला बनाई? यह जानने पर वे उल्लास के साथ कह उठे, आहा, उसे एक बार यहां बुला तो लाओ, जरा देख जाए माला पहनकर माता का रूप कैसा निखर उठा है। वृंदा मेहरी उसी समय जाकर श्री मां को बुला लाई। उसके साथ मंदिर के समीप पहुंचते ही मां ने बलराम बाबू, सुरेश बाबू आदि भक्तों को मंदिर की ओर जाते हुए देखा। यह देखते ही अपने को छिपाने के लिए वे वृंदा के अंचल की ओट में जाकर पीछे की सीढ़ियों से मंदिर में चढ़ने लगी। यह देख श्री रामकृष्ण देव कह उठे, उधर से न चढ़ो। उस दिन एक मछली बेचने वाली उन सीढ़ियों से चढ़ती हुई फिसलकर गिरकर मर गई। सामने की ओर से ही आओ ना। श्री रामकृष्ण देव की बातें सुनकर भक्तगण एक ओर हट गए। श्री मां देवी दर्शन के लिए मंदिर में पहुंची। देवी की अपूर्व शोभा देखकर वे मुग्ध हो गई, मानो नील वर्ण मेघों पर बिजली चमक रही हो। देवी के सामने परम मनोहर श्री रामकृष्ण देव भावोन्मत्त होकर गाने लगे, जय ठाकुर, जय मां।